खान सर की एक वीडियो मिली जिसमें खान सर ने ऐसा बताया कि ये जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने हमारे साथ में बहुत अच्छा गेम खेला है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा उनको भाप गए थे, उनको पता चल गया था कि हम जो इंडियंस पे हैं ना, सिर्फ 100-200 सालों तक ही राज कर सकते हैं। अगर उनके दिमाग पर राज करना है ना हमें 1000 सालों तक, तो क्यों ना इनकी पढ़ाई से खेलें। तो उन्होंने स्टडी को लेकर ही एक गेम बना दिया। उन्होंने क्या किया, एक पैटर्न ही चेंज कर दिया गेम का, एक पैटर्न ही चेंज कर दिया स्टडी का, कि क्यों ना हम इनके दिमाग में कुछ इस तरह से डालें जो आगे चल के ये लोग हमारी बराबरी ना कर सके। क्योंकि पता तो उन्हें भी चल गया था कि जितना जोश और फौलाद भरा है ना इन लोगों में, एक ना एक दिन तो हमें यहाँ से निकाल ही देंगे। तो ये तो रही खान सर की बातें। सच में ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं कहा है खान सर ने। अगर इतनी पब्लिक के बीच में उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, तो इस पे हमें अमल करने के लिए कहा है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं सुना रहे हैं जिसको हम सुने, फॉलो करें और भूल जाएं। कम से कम एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं, हमारे बच्चों को बता सकते हैं ये चीज़ें, कि उनको पैटर्न के साथ में एक नई चीज़ें लानी है स्टडी के लिए। स्कूल से टीचरों को भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सिर्फ बच्चों को ही नहीं सीखना पड़ता है स्टडी कैसे की जाती है। आजकल के बच्चों के लिए स्टडी इतनी इतनी हार्ड होती जा रही है ना, क्यों इतनी हार्ड हो गई है? इसमें उनकी गलती नहीं है। हम उनको बोलेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो कोई खाना नहीं है जिसे हम लकड़ी लेके बैठेंगे, दो थप्पड़ मारेंगे, बस वो आधी रोटी हमारे सामने खा लिया, पेट भर गया, हो गया। नहीं, ये स्टडी है। और ये माइंड में तब तक नहीं आएगी ना जब तक इससे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों किसी चीज़ में कोई आगे बढ़ता है? जब तक उसे इंटरेस्ट नहीं होता है किसी चीज़ में, वो आगे ही नहीं बढ़ सकता है। जब बच्चे अगर इन सब चीज़ों को इंटरेस्ट से सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है। इसमें सिर्फ दो ही इंसान होते हैं, एक पढ़ाने वाला टीचर और सेकंड पढ़ने वाला स्टूडेंट। स्टूडेंट को तो ये सीखना है कि हमारी टीचर क्या सिखा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा टीचर को सिखाना है कि हम बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं। क्यों बच्चा, ऐसे नहीं होते हैं क्लास में 20-30-40 बच्चे होते हैं, हम जानते हैं। टीचर्स कहते हैं हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते। मैं खुद एक ट्यूशन टीचर हूँ, मैं बताती हूँ आपको। टीचर का भी मैं फीलिंग समझती हूँ। टीचर लोग बताते हैं ना जो, कि हम इतने सारे बच्चों को एक साथ जो कर रहे हैं ना, वैसा कोई नहीं कर सकते। ये तो सल्यूट है आप लोगों को। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कोई पैटर्न कभी आपने चेंज करने की कोशिश की? क्या ये प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी है कि वो बैठा के सबको एक मीटिंग लेंगे, बताएँगे आप अपना पैटर्न चेंज करो? ये आपकी भी तो ज़िम्मेदारी है ना। आज यूट्यूब पर ही देख लीजिए, कितने सारे वायरल तो हो ही रहे हैं ना, किस तरह से स्टडी करा रहे हैं। हम उनका सीख कर गाना बोलना सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, डांस कर रहे हैं कि हम वायरल हो जाएँ, ये कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे कुछ सीख भी रहे हैं कि सिर्फ वायरल होना है हमको? हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो आज कुछ वीडियोस मैंने देखी थी, उसमें टीचर जो होते हैं ना, सरकारी टीचर्स, वो लोग वायरल हुए हैं। किस तरह से? उनके पढ़ाने के पैटर्न को चेंज करने की वजह से उन्हें पब्लिक पसंद कर रही है। पब्लिक क्यों पसंद कर रही है? क्योंकि वो बच्चे हैं ना उनके, उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि नहीं, ये जो मेथड है टीचर का पढ़ाने का, वो बहुत अच्छा है। इसी तरह कोई किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा है, वहाँ नाच कर नहीं जा रही हैं टीचर लोग, ठीक है? तो खुद से भी एक अपना इन्वेंट इन्वेंट कीजिए कि हाँ, अगर इंग्लिश की टीचर है तो ख़ासकर तो मैं अभी बताना चाहती हूँ, जो इंग्लिश की टीचर्स होती है ना, आपको इंग्लिश आती है, ठीक है? आप अपने नज़रिए से मत देखो बच्चों को। बच्चों को नॉर्मल सी वर्ड्स भी बोलने में इतनी दिक्कत होती है ना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हर बच्चों को पहले तो देखिए, मैं एक-एक बच्चों को आप बिठा कर नहीं बता सकते कि आपको किस चीज़ में दिक्कत है, मैं किस तरह से सिखाऊँ, नहीं। मेरा तो यही बोलना है ना, टीचर्स के साथ-साथ जो प्री स्कूल के टीचर टीचर होते हैं ना, उनकी तो ख़ास ज़िम्मेदारी बनती है। जो आजकल लैंग्वेज के प्रॉब्लम की वजह से बच्चों को स्टडी में हार्ड हो रहा है ना, जो बच्चे बोलते हैं हम पढ़ नहीं पाते, हमें समझ में ही नहीं आता है। क्यों समझेगा? सही बात है, क्यों समझेगा? वो लैंग्वेज हमारी मातृभाषा नहीं है। वो सिर्फ़ एक लैंग्वेज है, वो आउट ऑफ कंट्री की है, यहाँ की नहीं है।
देखिए कितने बच्चे हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इन चीज़ों में, इन तीनों चीज़ों में है ना उनका दिमाग तेज़ दौड़ता है। इवन मैथ ऑल्सो, है ना? मैं नहीं बोलती हूँ कि हाँ बहुत ही तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन और सभी सब्जेक्ट से क्यों उनका इसमें अच्छा है, इसमें ही क्यों नंबर्स अच्छे आ रहे हैं? तो ये है लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज की वजह से बच्चों को ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने हिंदी कैसे सीखी? हम हिंदी सीखने के लिए किसी स्कूल में नहीं गए, किसी अलग से क्लासेस हमने नहीं जॉइन की हिंदी के लिए। ना हम मराठी के लिए गए अलग लैंग्वेज के लिए, ना हम गुजराती के लिए गए। क्यों? क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। तो ये हमें आती है क्यों? हमारा सराउंडिंग ऐसा है, हमारे मदर, फादर, ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर्स, सभी लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो बचपन से बच्चे के कानों में ये पड़ती है ना, तो वो बच्चा इसमें परफेक्ट हो जाता है। उसको कोई मारकर सिखाता नहीं है बच्चे को कि ये बोलने के लिए कि बेटा इसको बोलते हैं स्टडी, या इसको बोलते हैं पढ़ाई, बेटा इसको बोलते हैं खाना, इसको बोलते हैं ये। ऐसे नहीं सिखाया जाता है उनको। ठीक है? इसको पढ़ो, ये देखो ये क्या लिखा है, नहीं। वो बच्चा फटाफट कैच करता है क्योंकि वो उनकी मातृभाषा है। तो हम क्यों उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो इंग्लिश या ईवीएस, सोशल साइंस, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे मार्क्स लाएँ? देखो बहुत तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका माइंड है ना, बोलूँ गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है? गॉड गिफ्टेड इसका मतलब क्या हुआ कि सभी को नहीं है वो गॉड गिफ्टेड मतलब किसी बहुत कम बच्चों को वो मिलता है। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो बचे हुए बच्चे हैं वो पागल हैं, पागल नहीं है वो। अगर उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, वो किसी और चीज़ों में अच्छे हैं, तो फिर तो उनको पढ़ाई वो भी कर सकते हैं। नहीं 100 में से 90 नंबर लाएँगे, लेकिन 100 में से 70, 60 या 50 तो ला ही सकते हैं ना वो बच्चे। तो फिर उनको उसके लिए कोई तैयारी करानी चाहिए। ये प्री स्कूल वालों की जो होते हैं ना, इसकी तैयारी प्री स्कूल वाले कराने चाहिए। मैं प्री स्कूल वालों से कहना चाहूँगी कि ये जो बच्चे हैं ना, आप उनको स्टार्टिंग से ही लैंग्वेज सिखाएँ। आप एबीसीडी सिखा रहे हो, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। ये टेक्निकल बच्चे हैं मैं तो बोलूँगी। जो वो ये कर लेते हैं ना, वो हमने हमारे ज़माने में है ना, देखा भी नहीं था। हम सोचते ही बैठ जाएँगे, वो बच्चे क्या से क्या बनाकर उनके प्रोजेक्ट में बैठ जाते हैं। खेलते-खेलते वो ऐसी चीज़ें बना लेते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हमारे टाइम पे तो हमने क्या किया था। तो ये जो प्री स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, इनको क्या करना चाहिए, बच्चों को इंग्लिश का जो है ना, वो सिखाओ पहले। कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ना, एटलीस्ट मुझे ऐसे लगता है ना, क्लास 1 तक आते-आते बच्चों को है ना, इंग्लिश की बुक अच्छे से रीडिंग करनी आ जानी चाहिए। अगर उसको रीडिंग करने आएगी तो ही वो लर्न करेगा। अगर रीडिंग करने आएगी तो वो लर्न करेगा। फिर फर्स्ट से दूसरे टीचर की ज़िम्मेदारी होती है कि उसको ये चीज़ें सिखाएँ कि इसका क्या मतलब होता है। अगर ऐसा होने लग गया ना, सच्ची बोल रही हूँ, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप बोलते हो जापान हमसे आगे हैं, चीन हमसे आगे हैं, अमेरिका हमसे आगे हैं। क्यों आगे हैं? वो सभी लोग अपनी मदर लैंग्वेज में ही स्टडी करते हैं, ना कि वहाँ पर हिंदी चलाई जाती है, संस्कृत चलाई जाती है, मराठी। ठीक है? अभी होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है, बहुत काफ़ी हद तक वहाँ पर सिर्फ़ उनकी मदर लैंग्वेज में ही स्टडी होती है। ठीक है? तो इस चीज़ को समझो आप लोग। इसीलिए वो लोग आगे हैं क्योंकि उनको एक ही भाषा में सारे ज्ञान दिए जाते हैं। हमको अलग-अलग भाषा में ज्ञान दिए जाते हैं। हम अगर गुजरात में हैं तो हमको कंपल्सरी गुजराती और हिंदी है, और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज तो दे ही दी गई है, सौंप दी गई है। अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो हमको मराठी, हिंदी और गुजराती सौंप दी गई है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत बहुत टफ़ होती जा रही है बच्चों के लिए। प्लीज़ कोई बच्चों को समझो। बच्चों को कहीं से तो शुरुआत करो। सिर्फ़ उनको ब्लेम करना, ये बच्चा कैसा है, आपका बच्चा अच्छा नहीं है, आप अच्छे नहीं हो, टीचर को ब्लेम करना, टीचर अच्छी नहीं है। लेकिन कोई तो टीचर ये तो स्टार्ट करे प्री स्कूल की स्टडी के लिए। अगर प्री स्कूल से स्टार्ट हो गई ना कि बच्चों को कैसे रीडिंग कराना है, एटलीस्ट एक बुक तो रीडिंग कराने सिखाई देना चाहिए। आप बोलोगे हम सिखाते हैं, आप सिखाते हो, आप सिखाते हो। अगर आप सिखाते हो तो आता क्यों नहीं है? उसमें कोई चेंजेस करो। एक माँ भी है,
अगर वो दाल बना रही है, बच्चे को फिक्की दाल पसंद नहीं आ रही है, तो उसमें वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करती है जिससे वो सेकंड डे उसको खा ले, करती है ना। तो हमें भी तो स्टडी में कुछ ऐसा करना चाहिए। मैं अपने बच्चों को हिंदी की एक स्टोरी सुनाती हूँ ना, उनके बुक की लेकर। हाँ, अगर थर्ड में है वो बच्चा, मेरी ही लड़की है, मैं उसको अगर थर्ड की स्टोरी सुना दूँ ना, एक लेसन की, वो लड़की फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग प्लान, ठीक है, बहुत हद तक क्वेश्चन आंसर का भी दे ही देती है जवाब। उसके लिए उसे सिर्फ आधे घंटे लगते हैं, सिर्फ वो रीडिंग करना रहता है। बुक रीडिंग कर लिया, स्टोरी सुन लिया, फिर हमको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ें आप थोड़े बहुत कुछ कीजिए। मैं भी बहुत पक्की नहीं हूँ, मेरे दिमाग में जितना आया मैंने बताना चाहा वो मैंने आपको बता दिया है। इस पे अमल करना आपका काम है। तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए प्री स्कूल वाले बच्चों को रीडिंग कराने के लिए, ठीक है। अगर बच्चा रीडिंग करना